ये जो एरिया है ना, ये सेफ़ नहीं है क्यों। यहाँ पर चोर लुटेरे डाकू कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि जंगली जानवर जो है ना, वो भी बहुत खतरनाक है। यहाँ पर हमारी जान को खतरा है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है लेकिन आगे नहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी हाथी ने पीछे से पकड़ के खींचा हुआ हो गाड़ी को। वो अपने ऐसे लंबे हाथ किए हुए है और उसके लंबे हाथ ना गाड़ी को पकड़े हुए हैं और वो गाड़ी को जोर से रोक रही है। वो जो भूतनी है ना, कंटिन्यू गाड़ी के पीछे भाग रही है, जोर जोर से हंस रही है। रात के वक्त जितने भी घरों के जानवर हैं सब लापता हो रहे हैं। यहाँ तक कि गांव में 5-6 लोग भी लापता हो गए हैं। उनको तो शैतान ले गया। क्या बात कर रहे हो, शैतान ले गया? एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी जिसके सर पर 2 बड़े बड़े मोटे मोटे सींग है, उसकी पूरी मांसपेशियां दिख रही हैं, उसकी स्किन नहीं है, पूरा खून ही खून है, मांस का वो एकदम लोथ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उत्तराखंड का किस्सा है। चंडीगढ़ में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 14 साल का बेटा है जिसका नाम राहुल है। राहुल के जो मम्मी डैडी हैं ना, दोनों ही डॉक्टर होते हैं। राहुल को अब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है और राहुल ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है घर पर। मम्मी डैडी डॉक्टर हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है। तो मम्मी डैडी डिसाइड करते हैं राहुल के कि ऐसा करते हैं, हम ना राहुल को इसकी मौसी के घर पर भेज देते हैं। राहुल की जो मौसी है ना, ये उत्तराखंड में रहती है। ये मम्मी डैडी डिसाइड करते हैं कि राहुल को वैसे भी पहाड़ियों में घूमने का बहुत शौक है, तो ये पहाड़ियों में घूम भी लेगा और मौसम भी वहाँ पर अच्छा होगा, ठंडा मौसम होगा। यहाँ पर तो चंडीगढ़ में बाप रे बाप बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो राहुल को हम लोग इस बार छुट्टियों में उसकी मासी के घर पर भेज देते हैं। इनका बहुत ही पुराना ड्राइवर होता है जिसका नाम राजन है। इन लोगों को ना, मतलब राहुल के मम्मी डैडी को ना राजन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। ये राजन को बोलते कि कुछ दिन के लिए ना तो ऐसा कर, राहुल की मौसी के घर पर रह, इसके साथ इसका ध्यान देना। तो राजन बोलता है ठीक है। ये लोग रात को चंडीगढ़ से निकलते हैं और हरिद्वार में पहुंचते पहुंचते ना इन लोगों को सुबह हो जाती है। वहाँ पर ये थोड़ा टाइम रुकते हैं, फ्रेश होते हैं और थोड़ा बहुत सो भी जाते हैं एक होटल में और नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद ये उत्तराखंड के लिए निकलते हैं। लगभग रात के 10 बजे ना ये उत्तराखंड पहुँचते हैं। जैसे ही घाटी स्टार्ट होती है ना, तो राजन ना गाड़ी को एकदम जोर से ब्रेक लगाता है और गाड़ी के सामने एकदम देखता है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें करके। अभी राजन का जो चेहरा है ना पूरा पीला पड़ गया है। जो राहुल होता है वो सामने देखता है तो राहुल को कुछ नज़र नहीं आता है। तो राहुल ना राजन को पूछता है कि क्या हो गया अंकल, आपने अचानक से ये ब्रेक क्यों लगा दी गाड़ी को? तो जो राजन होता है ना कुछ नहीं बोल रहा, बस कंटिन्यू सामने देख रहा है। अब जो राहुल है ना राजन को जोर से हिलाता है पकड़ के और बोलता है अंकल अंकल आप ठीक तो हो? तो राजन बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो राहुल पूछता है कि क्या हो गया, आपने एकदम से ब्रेक क्यों लगा दिया? तो जो राजन होता है ना, राजन के चेहरे से ऐसा लगता है कि उसने कुछ बहुत ही भयानक खौफनाक चीज़ देख ली है। लेकिन जो राजन होता है ना वो कुछ बताता नहीं है, बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हमको यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। तो राहुल बोलता है ठीक है। अब ना ये लोग गाड़ी चला ही रहे होते हैं तो बीच में ना जंगल जैसा एरिया आता है। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनकी गाड़ी अभी चली रही है ना, तो धाड़ देने गाड़ी के ऊपर कुछ गिरा, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। तो राजन फिर से फट से गाड़ी को ब्रेक लगाता है और ना ये गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद राजन फट से गाड़ी को खोलता है और देखता है कि क्या गिरा है। ये नज़र आता है कि कोई पत्थर वगैरह तो गिरा नहीं है। तो गिरा तो क्या गिरा है कुछ समझ में नहीं आता। आजू बाजू भी देखता है, दूर भी देखता है, लेकिन राजन को कुछ भी नज़र नहीं आता कि गाड़ी के ऊपर क्या गिरा है। तो राजन बोलता है राहुल को मेरे को पता नहीं चल रहा कि क्या गिरा है बेटा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जो एरिया है ना ये सेफ़ नहीं है क्यों। यहाँ पर चोर लुटेरे डाकू कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि जंगली जानवर जो है ना वो भी बहुत खतरनाक है। यहाँ पर हमारी जान को खतरा है, हमको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तो राहुल बोलता है ठीक है अंकल गाड़ी के अंदर आ जाओ। अब जैसे ही राजन ना गाड़ी के अंदर आया और उसने गाड़ी स्टार्ट की ना, तो वो पाता है कि जो गाड़ी है ना वो आगे नहीं जा रही है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है लेकिन आगे नहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी हाथी ने पीछे से पकड़ के खींचा हुआ हो गाड़ी को। अब जैसे राजन और राहुल पीछे देखते हैं ना, तो वो पाते हैं कि एक औरत
जिसके लंबे लंबे काले काले बाल है, काली काली आंखें हैं, और उसकी जो आंखें हैं ना बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वो अपने ऐसे लंबे हाथ किए हुए हैं और उसके लंबे हाथ ना गाड़ी को पकड़े हुए हैं और वो गाड़ी को ज़ोर से रोक रही है। उसने गाड़ी को इतनी ज़ोर से टाइट पकड़ा हुआ है ना कि गाड़ी आगे जा ही नहीं रही है और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। अब उसकी जो हंसी है ना पूरे जंगल में ऐसे फैल गई है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके कान के पर्दे फट जाएंगे, इतनी भयानक उसकी हंसी है। अब राहुल जो होता है ना डर के मारे चीख मारने वाला होता है, तो राजन उसके मुंह पर ना फट से हाथ रख लेता है और बोलता है बेटा घबरा मत, कुछ नहीं होने दूंगा, अंकल है, भरोसा रख, हमें यहाँ से अच्छे से निकलना है, मेरे पे भरोसा रख, मैं तुझे एकदम सेफली निकाल दूंगा। राजन जो होता है ना गाड़ी की फुल स्पीड को बढ़ाता है और फट से वहाँ से गाड़ी निकालता है। वो जो भूतनी है ना कंटिन्यू गाड़ी के पीछे भाग रही है, जोर जोर से हंस रही है। जैसे ही इनकी गाड़ी ना सिटी के अंदर एंटर की ना, तो वो जो भूतनी थी किधर कहाँ गायब होगी इनको कुछ पता ही नहीं चला। तो इन लोगों को सांस में सांस आती है। फटाफट ये लोग मासी के घर पर पहुंचते हैं और पूरा किस्सा बताते हैं कि ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ। तो मौसी और जो मौसा जी होते हैं ना वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पर पहाड़ी एरिया में ना ऐसे बहुत सारे भूत प्रेत पाए जाते हैं। ऐसा तो अच्छी बात है कि तुम लोग बच गए आगे, लेकिन रात के वक्त कभी भी यहाँ पर नहीं आने का है। तो राहुल बोलता है ठीक है। अब ना यहाँ पर जिस एरिया में ये लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ पर ना डे बाई डे ऐसा सुनने को आता है कि यहाँ पर जितने भी कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जो है सब लापता हो रहे हैं, किधर चले जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता है। रात के वक्त जितने भी घरों के जानवर हैं सब लापता हो रहे हैं, यहाँ तक कि गांव में 5-6 लोग भी लापता हो गए हैं। अब गांव के जो लोग होते हैं ना ये लोग डिसाइड करते हैं कि गांव के जितने भी जवान लड़के हैं वो डे बाई डे क्या करेंगे, पहरा देंगे। हर रात को वो पहरा देंगे, मिलके 4 लड़के जो है जवान लड़के वो पहरा दिया करेंगे पूरे गांव का, वो जागेंगे। अब ऐसा ही होता है। एक रात को ना 4 जवान लड़कों की ड्यूटी लगती है कि तुम लोग रात को गांव की रखवाली करना। अब जैसे सुबह के 4 बजते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली होना स्टार्ट हो जाती है। गांव के जितने भी लोग हैं सब लोग जमा हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया। पहली बात तो गांव के जो लोग होते हैं ना 2 लड़कों को वो पाते हैं कि वो एक पेड़ पर ना एक टाहनी पर पेट के बल लटके हुए हैं। अब वो जो लड़के हैं जोर जोर से चीखें मार रहे थे। उन लड़कों को नीचे उतारा गया और पूछा कि क्या हो गया। तो वो लड़के बोलते कि पता नहीं, हम लोग तो गांव में पहरा दे रहे थे, इस पेड़ पर आकर कैसे लटक गए हमको कुछ पता नहीं है। तो गांव के लोग पूछते हैं कि बाकी 2 लड़के कहाँ गए हैं। तो वो 2 लड़के जो होते हैं ना वो बताते हैं कि उनको तो शैतान ले गया। गाँव के ये बात सुनते हैं ना लोग कि शैतान ले गया, एकदम डर जाते हैं, बोलते क्या बात कर रहे हो, शैतान ले गया। तो 2 लड़के बताते हैं, बोले हाँ हमने अपनी आंखों से देखा, एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी जिसके सर पर 2 बड़े बड़े मोटे मोटे सींग है, उसकी पूरी मांसपेशियां दिख रही हैं, उसकी स्किन नहीं है, पूरा खून ही खून है, मांस का वो एकदम लोथ है। बहुत ही डरावना वो व्यक्ति था। वो उसने क्या किया, दोनों हमारे दोस्तों को पकड़ा और किधर लेकर गया कुछ पता नहीं है। हाँ वो बहुत ही डेंजर था, उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें थी, बहुत ही उसका जो हाइट थी ना लंबी थी। हम लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे, हमारे मुंह से तो जुबान भी नहीं निकल रही थी, लेकिन हम इस पेड़ पर कैसे लटक गए हमको कुछ नहीं पता है। अब डर के मारे ना जितने भी गाँव के जवान लड़के थे सब लोग बोलते कि हम लोग पहरा नहीं देंगे। रात के वक्त सभी लोग जो है ना अपने अपने घरों में ही रहते थे, कोई भी घर से बाहर नहीं आता था। एक बार ना रात का वक्त था, मस्त ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो राहुल को ना ऐसा होता है कि यार अच्छी हवा चल रही है, मैं ना ऐसा करता हूँ अपने रूम की खिड़की खोल के सोता हूँ, अच्छी हवा आएगी तो मेरे को मस्त अच्छी नींद भी आएगी। राहुल सो रहा होता है। लगभग रात के ना 3:30 बजे राहुल को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, अजीब सा वो काँपने लग जाता है। तो राहुल सोचता है कि ऐसा करता हूँ मैं ये खिड़की जो है ना बंद कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा रही है, तूफानी हवा चल रही है और बहुत ही भयंकर हवा चल रही है। सारे घर के जितने भी कर्टन हैं रूम के सब जोर जोर से हिल रहे हैं। तो राहुल ना अपने रूम की खिड़की बंद करने ही जा रहा था तो वो पाता कि वही भूतनी जो उसको जंगल में दिखाई दी थी ना वो घर के बाहर खड़ी है, खिड़की के पास ही है, थोड़ी ही दूरी पर, और वो बोल रही है, भूतनी चले आओ मेरे पास, चले आओ,
और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है और कंटिन्यू यही बोल रही है, चले आओ मेरे पास, चले आओ। और उस भूतनी के पीछे से ना वही शैतान निकल के आता है जिसके लंबे लंबे 2 सींग थे, पूरा वो मांसपेशियों से दिखाई दे रहा था। उसके शरीर पर मांसपेशियां हैं, स्किन बिल्कुल भी नहीं है, खून ही खून उसके चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर नज़र आ रहा था। वो जो शैतान है ना बहुत ही गुस्से से राहुल की ओर देख रहा है। अब राहुल देखता है कि बहुत सारे साए जो है ना, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, धीरे धीरे वो खिड़की की ओर बढ़ रहे हैं और वो जो साए हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। राहुल ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। राहुल जो है ना ज़ोर से चीख मारता है और धाड़ देने बेहोश होकर गिर जाता है। अब जब राहुल की आँख खुलती है तो वो पाता है कि उसके सामने उसकी मासी, मौसा जी और राजन खड़े थे। तो वो राजन पूछता है कि क्या हो गया बेटा, तू अचानक से ऐसे बेहोश क्यों हो गया। तो जो राहुल होता है ना वो पूरा किस्सा सबको बताता है। तो इसके मौसी और मौसा जी बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब भी तूफान आता है ना तो अक्सर भूत प्रेत जो डिमंस होते हैं ना वो निकल कर बाहर आते हैं और लोगों को अपने पहचान के बंदों की आवाज़ निकाल कर डराते भी हैं और कई बार तो सामने आ जाते हैं। ये तो शुक्र है कि तेरी जान बच गई, उन लोगों ने तेरे को छोड़ दिया है, नहीं तो ये लोग जो होते हैं ना अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जो राहुल है ना ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अगली सुबह होती है तो राहुल बोलता है कि मुझे तो मेरे घर पर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। राहुल फट से नाश्ता करता है और सुबह जल्दी अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि रात के वक्त वो फिर से उस जंगल की ओर से गुजरे। बेटर है कि मैं सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके ये उत्तराखंड का रास्ता क्रॉस कर लूँ। तो राहुल जो होता है सेफली अपने घर पर सुबह ही जल्दी निकलकर अपना अगले दिन घर पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि भूत से बचना तो फिर भी आसान है, लेकिन जो प्रेत होते हैं ना, जिनको डीमंस कहा जाता है, ये अगर कोई इनके हत्थे चढ़ गया ना, प्रेतों के हत्थे, तो इनसे जान बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये तो राहुल की कुछ जो किस्मत थी अच्छी थी कि जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन हर किसी की किस्मत राहुल जैसी अच्छी नहीं होती है। तो बेटर है कि ऐसी जगहों पर ना रात के वक्त जाना नहीं चाहिए है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालम, शांति और सलाम।